देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा था। पहला वाला इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, देन जायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड द थर्ड वन वाज बोर मैग्नेटन। ठीक है, बोर मैग्नेटन। ओके, तो आज हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेडब्ल्यू नीट लेवल की। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस को एकदम डिटेल्स में समझेंगे, तो आप लोग भी पेपर पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं, तो अब रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को। ओके, तो आप लोग देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट में सीरियली चीज़ें हैं, तो चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो आइडिया ये है कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से कुछ रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे, है ना। तो करंट फ्लो होंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ठीक है, तो हमने ये डिराइव भी किया था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। ओके, तो ये जो करंट कैरिंग वायर है सर्कुलर लूप में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, तो ये इस जगह पे नॉर्थ पोल होंगे या साउथ पोल होंगे, उसके लिए एक टेक्निक था। अगर करंट जब ऊपर से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में ऊपर की साइड होंगे नॉर्थ पोल एंड नीचे की साइड होंगे साउथ पोल। ठीक है, और हमें ये कॉन्सेप्ट भी पता है कि साउथ टू नॉर्थ पोल ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के केस के लिए हमने क्या किया था, इस मैग्नेटिक मोमेंट के सिंबल को म्यू एल कंसीडर किया था। ठीक है, तो बुक में आपको म्यू एल मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली एम मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू होंगे, फॉर्मूला होंगे, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला था दैट इज करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो ये जो करंट कितना फ्लो हो रहा है, एरिया इस लूप की। ठीक है, तो एरिया हमें मालूम है, सर्कुलर लूप के एरिया होंगे पाई आर स्क्वायर, और जो करंट होंगे दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो चार्ज किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन मूव करे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज लोगे, फिर यहाँ पे टाइम पीरियड लोगे, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड घुमा है ना, तो एक राउंड घूमने के लिए जो टाइम चाहिए उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एरिया क्या होंगे, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होंगे, है ना। तो जो वेलोसिटी होंगे उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होंगे। अब ये सब हमने समझा था, फिर भी एक बार देख लो। जब इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहे इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में उसके पास जो वेलोसिटी होंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, ये जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, तो दिस इज द रेडियस, राइट। तो इस केस में वेलोसिटी को आप लोग लिख सकते हो, एक राउंड घूमना यानी कितना घूमा, ट्वाइस पाई आर यानी सर्कम्फरेंस। ठीक है, ट्वाइस पाई आर। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, एक राउंड घूमने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ट्वाइस पाई आर बाई फी लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस टी की जगह पे ये रिप्लेस कर दो, तो हमें क्या मिलेंगे, ये फॉर्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, म्यू एल यानी मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला हमें मिल जाएंगे। क्लियर है। तो फिर जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम की सिंबल है एल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एम वी आर। तो बेसिकली एम भी क्या है, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। ओके, तो इसकी जो रेडियस होंगे दिस इज द रेडियस। ओके, तो फिर यहाँ पे जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जब आप वैल्यूज को पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको ये मिल जाएंगे। क्लियर है, आप लोग अभी चेक करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, फिर अगर हम लोग एल को उस साइड लेके जाए तो हमें क्या मिलेंगे, म्यू एल इज इक्वल टू ई, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो म्यू एल कैन बी रिटन एज ई बाय ट्वाइस एम ई। ठीक है, ई बाय ट्वाइस एम ई, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन हम लोग लिख सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है, बोर ने कहा था दिस इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है, तो इस एल की जगह पे हम लिख सकते हैं एन एच बाई टू पाई। एकदम सिंपल है, मॉडिफिकेशन है ना। तो फिर यहाँ पे ये जो एन है, एन को इधर लेके आया तो हम लोग लिख सकते हैं ई एच बाई ट्वाइस एम ई, फिर यहाँ पे टू टू जो 4 होंगे ना। ओके, तो 4 पाई एम ई। ओके, तो ये म्यू एल की फॉर्मूला आ गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसे रोटेट कर रहे, तो इस सेल की जो एन की वैल्यू होंगे दैट इज 1, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अगर हम एन की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेंगे। ठीक है, तो इसी मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कहेंगे बोर मैग्नेटन। ठीक है, तो बोर मैग्नेटन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एट ग्राउंड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 1 स्टेट। तो इसका मीनिंग क्या है, n इज इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट कहते हैं हम इसे। ठीक है,
ग्राउंड स्टेट, क्वेश्चन में आपको मेंशन करेंगे ग्राउंड स्टेट, तो आप उस केस में n की वैल्यू 1 लिख देना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे, रिवॉल्व कर रहे, बिकॉज ऑफ दैट इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वन, ओके। n की वैल्यू 1 लिख दिया, क्लियर है, इजी है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। तो क्या पूछा पहले क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द equivalent magnetic moment if the frequency of the revolution of the electron is 10 to the power 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल भी, तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कुछ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के रेडियस होंगे, ये रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू इतना सा दे के रखा, ओके। तो लेट्स से दिस इज द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी दे के रखा है, इसका मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितना हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/t। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ये मालूम है कि एक राउंड घूमने के लिए जो टाइम है दैट इज टाइम पीरियड, तो कैपिटल टी, ओके। तो कैपिटल टी टाइम में एक राउंड रोटेट करेंगे, 1 रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना करेंगे, 1 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिकली आप लिख सकते हो इसे 1/t रिवोल्यूशन। तो एक सेकेंड में जितना रिवोल्यूशन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, ओके। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, ओके। इसको हम लोग f से भी लिख सकते हैं, न्यू से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी देके रखा है इतना सा, तो इसको 1/t लिख सकते हैं, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे, अभी अभी समझा है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इसको म्यूएल भी लिख सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज करंट इनटू एरिया, करंट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, टाइम कितना है, टाइम इज टाइम पीरियड, एक राउंड घूमने के लिए जो टाइम है दैट इज टाइम पीरियड इनटू एरिया। तो एरिया क्या होंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/t है, तो बेसिकली इसको आप लोग न्यू लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, एकदम सिंपल है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है m इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, इनटू, और यहाँ पे जगह नहीं होंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अभी, ओके। तो m कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इनटू जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, 10 टू द पावर 10, ठीक है, इनटू पाई की वैल्यू कितना है 22/7 लिख दो अभी। फिर यहाँ पे r इज हाउ मच, रेडियस इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसको आप लोग 10 टू द पावर -10 लिख सकते हो मीटर में, ठीक है, 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है, मीटर नहीं लिखना है अभी। तो फिर इसको स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर कर दो। फिर यहाँ पे क्या आएंगे, 1.6 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू यहाँ पे एक 10 और एक 10 यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे, 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, खुद कर लेना, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ओके। 1.25 इंटू 10 टू द पावर -23, फिर यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट के, करंट इनटू एरिया, करंट की एसआई यूनिट क्या है एम्पियर, और एरिया की एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एसआई यूनिट इज दिस वन, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम। तो एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो आपको निकलने के लिए यहाँ पे द इक्विवेलेंट करंट, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट भी फ्लो होंगे, है ना। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकलने दिया। फिर सेकेंड क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की सेंटर पे, यानी जो ऑर्बिट है उसकी सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन 4th नंबर चैप्टर से है, वहाँ पे हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, ठीक है। फिर
नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख पाओगे, आराम से देखना इसे, ठीक है। तो नोट करते जाना, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ओके। तो एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, करंट की वैल्यू निकलने दिया, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितना है, रेडियस देकर रखा, दैट इज दिस मच एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप लोग मीटर में लिख सकते हो, 10⁻⁻10 मीटर, ओके। फिर वेलोसिटी कितना देकर रखा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे, ओके। तो वेलोसिटी देकर रखा इतना सा, फाइन। तो हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस पायर रोटेट करेंगे, है ना, ट्वाइस पायर सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय एक राउंड घुमा मतलब ट्वाइस पायर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड, है ना, कैपिटल टी यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक करंट की जो फॉर्मूला है, दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज लेंगे ई, टाइम कितना लेंगे, टाइम पीरियड कैपिटल टी, क्योंकि एक राउंड घुमा। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर यहाँ पे टाइम टी की जगह पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस पाई आर बाय फी, ठीक है। तो फी को ऊपर लेके जाओ, है ना। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू फी की वैल्यू कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻6, ओके। फिर नीचे 2 × 22/7, फिर इंटू आर कितना देकर रखा, 0.51 × 10⁻⁻10, ओके। तो इतना सा आर की वैल्यू है। तो इसे हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे 1.6 लिख देते हैं, इंटू 2 कैंसिल होंगे, है ना। फिर इंटू 10⁻, दिस विल बिकम -13, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होंगे 22, ओके। ये जो 7 है इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ, ऊपर 7 को ले जाते हैं। फिर यहाँ पे 0.51 इंटू दिस विल बिकम 10⁻10, ओके। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ आएंगे अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4 एम्पियर, ओके। तो जेडब्ल्यू के एग्जाम में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएंगे, वहाँ पे कर सकते हो। फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकलने दिया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो निकलने दे। तो बेसिकली करंट कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, तो करंट ऐसे फ्लो होंगे, ठीक है। तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ये हमने डिराइव किया था, शायद आपको याद है। तो करंट लेट्स से इस डायरेक्शन में से फ्लो हो रहा है, तो एट द एक्सिस हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला कुछ डिराइव किया था, फिर सेंटर पे भी किया था, है ना। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो फॉर्मूला है दैट इज μ0I/2r, ओके। आर इज द रेडियस, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, करंट की वैल्यू है 10⁻⁻4, ओके, 10⁻⁻4 एम्पियर, ओके। फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे, B इज इक्वल टू μ0I/2r, ओके। तो μ0 की वैल्यू क्या लिखोगे, ओके। तो आपको मालूम है μ0/4π इज इक्वल टू 10⁻⁻7, ओके। तो यहाँ से μ0 कैन बी रिटन एज 4π × 10⁻⁻7, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4π × 10⁻⁻7 इंटू करंट की वैल्यू कितना मिला हमें, 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2 इंटू आर की वैल्यू कितना आया, आर इज दिस मच 0.51 × 10⁻⁻10, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, है ना। तो कर लेना ना आप लोग, 4π 22/7, ओके, 22/7, फिर यहाँ पे 2 × 0.51 इंटू इट विल बिकम 10⁻⁻11 एंड ये ऊपर जाएंगे, इट विल बिकम 10⁻+10, ठीक है। तो इसको अच्छे से कैलकुलेट करना। तो इसका आंसर आएंगे कुछ 1.23 टेस्ला, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का एसेंट क्या है, टेस्ला, ओके। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन निकलना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप जानते हो I/A, ठीक है। तो करंट देकर रखा, एरिया अब निकल लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसे अच्छे से देखना। आई थिंक आपको एक काम करना चाहिए, अब वीडियो पॉज करके इसे खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो
तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए म्यून इज ए पार्टिकल दैट हैज द सेम चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम उतना ही चार्ज है उस म्यून पार्टिकल के, बट इज 200 टाइम्स हेवियर देन इट। तो जो म्यून पार्टिकल की मास होंगे दैट इज 200 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मास कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, तो 200 इंटू दिस मच होंगे। इफ वी हैड एन एटम, तो अगर हमारे पास ऐसा एक एटम हुआ इन विच द म्यून रिवॉल्व्स अराउंड ए प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन के अराउंड म्यून रिवॉल्व कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यूजुअली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस है ना, लेकिन हमने ऐसा कंसीडर किया लेट्स से म्यून रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन। व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द म्यून इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ सच एन एटम। तो आपको क्या पूछा इस क्वेश्चन में, उस म्यून की मैग्नेटिक मोमेंट कितना होंगे ग्राउंड स्टेट पे, वो पूछा, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, तो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ म्यून पार्टिकल, ओके, पार्टिकल पी। तो ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं है ना, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे, फाइन। अभी देखो जब रोटेट करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू I/A, लेकिन यहाँ पे अगर I/A फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि करंट हमें नहीं दिया, ओके। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तब भी हमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को जो म्यू एल है दैट इज नथिंग बट एम, राइट, मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो यहाँ पे म्यू एल इज इक्वल टू एन, फिर यहाँ पे EH डिवाइडेड बाय 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, मास ऑफ म्यून पार्टिकल लिखेंगे, ठीक है, P लिख दिया। तो ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1 होंगे, ओके। ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1 होंगे। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन म्यून की चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितना है उतना ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये जो h है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितना है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आप 22/7 भी लिख सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे मास ऑफ द म्यून पार्टिकल कितना है 200 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो मास ऑफ म्यून पार्टिकल आप लिख सकते हो 200 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, ओके। तो इस 2 को, ये जो 0 है दोनों को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, इट विल बिकम 2 × 9.1 × 10⁻30 लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटाए, ओके। तो यहाँ पे 0 से इसको एडजस्ट किया, फिर एक 0 यहाँ पे एडजस्ट किया, फाइन। तो हम लोग मास ऑफ म्यून पार्टिकल क्या लिख सकते हैं 2 × 9.1 सॉरी 91 होंगे अभी ना, इंटू 10⁻30, ओके। तो इसको इधर उधर करो थोड़ा सा, फिर यहाँ पे हमें मिलेंगे 0.4 होंगे ना, 4 4 16, तो हम लिख सकते हैं इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, इट विल बिकम 3.3, ओके। फिर हमें मिलेंगे 0. और एक चीज़ देखो 11 2 ज़ा 22, फिर यहाँ पे 11 3 ज़ा 33, लेकिन यहाँ पे 0.3 होंगे, ओके। तो 0.4 इंटू 0.3 इंटू ये कितना होंगे 9 + 4 इज 13, ओके, 9 + 4 इज 13, फिर यहाँ पे 3 + 1 इज 4 5 होंगे, ठीक है, माइनस होंगे यहाँ पे, फिर नीचे क्या होंगे 2 है, ये 7 ऊपर जाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे इंटू 91, फिर इंटू इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, इट विल बिकम 10⁻30, ठीक है। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और आंसर कितना आएंगे 4.63 × 10⁻26, ओके। और ऐसा यूनिट क्या होंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को समझेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से समझेंगे डिटेल्स में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चीज़ों को चेक कर लेना, वहाँ पे सीरियली है, हर एक टॉपिक को मैंने सीरियली समझाया, वहाँ पे फिर क्या किया क्वेश्चंस भी सॉल्व किया टॉपिक वाइज बेस्ड, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।